नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में बस कुछ महीनों के बाद बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपनी पूरी शक्ति और ताकत जो है वो जनता को अपने प्रति लुभाने के लिए लगा चुकी है। तमाम पार्टी अपने तरफ से पक्ष और विपक्ष पर हमला भी तेज कर दी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में आगे आकर इस बार नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे ही हैं समाज सेवी सोनो प्रखंड से राहुल कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीति में आने का मन बना चुके हैं और कोरोना के संकट में भी वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। चलिए उन्हीं से विस्तार से ये जानकारी लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है और सबसे पहला सवाल कि आखिर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। राहुल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एचडी न्यूज़ में। नमस्कार। राहुल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आखिर राजनीति में आने का मन क्यों बनाया, क्या ऐसी वजह रही? एक्चुअली है क्या, जब से आपका ये लॉकडाउन हुआ है, महामारी कोरोना महामारी जब से आया है, तब से मैं देखा हूँ कि हम तो प्रखंड मुख्यालय पे रहते हैं, बहुत सारा समस्या आ रहा था। ठीक है, खाने पीने का दिक्कत, इसलिए कि मैं तो पहले से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और हमारे बाबूजी भी समाज सेवा में रहे हैं। ठीक है, तो जब समाज सेवा की ओर जब मैं बढ़ा, ठीक है, पूरा खुल के तन मन धन सब लगा दिया इसमें, तो मैं चकाई सोनो खेरा, ऐसा नहीं है कि चकाई विधानसभा हमारा है तो चकाई विधानसभा में ही, मैं जमुई विधानसभा में वितरण किया हूँ, जैसे बगल में खेरा है। तो लोगों से ही मेरे को ये मिला कि भाई यहाँ बदलाव होना चाहिए, आप यहाँ कुछ नहीं है, ठीक ना, तो आप लोगों को खाने का सामग्री दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए मास्क दे रहे हैं, हाथ सफाई के लिए साबुन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सुरक्षा के लिए आप इतना सब कदम उठा रहे हैं, जहाँ तक कि हमारे विधायक, ठीक है, और सांसद सब जीरो पे आउट है, कहीं कोई मतलब क्षेत्र में नज़र आए ही नहीं। ठीक है, अब तो चुनावी माहौल है, तो अब लोग देख रहे हैं कि आजकल से लोगों में जाके सम्मेलन कर रहे हैं। हमको तो ये भी ख़राब लगता है जब लोग लाइव चलाते हैं, ना किन्हीं के पास मास्क होता है, ना कोई सैनिटाइज़र होता है, देख के हम लोग तो नहीं उसमें कुछ मतलब कटाक्ष लिखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग जाते हैं, कहीं भीड़ लगा के, इस महामारी में भी भीड़ लगा के पूरा गैदरिंग करते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। अभी तो हम लोग के पास महामारी ख़त्म हुई ही नहीं है। तो जनता और युवाओं का ही कहना है कि आप आइए और बदलाव लाइए, ठीक है, तभी कुछ हम लोग का क्षेत्र विकास होगा। राजनीति में आप आ रहे हैं, अभी तो कुछ महीनों के बाद ही अब चुनाव होने में, प्रमुख मुद्दा आपने क्या कुछ रखा है जिससे जनता आपको वोट दे? पहला नंबर देखिए, मैं तो जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, ठीक है, चिन्हित कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, पुलिया का, स्कूल का, ठीक है, बहुत तरह का क्राइम भी हो रहा है। ठीक है, जिसपे कि कोई जांच नहीं होती है। ठीक है, अभी भी एक हत्या हो गई थी, देखे कि मैटर वो ख़त्म हो गया। तो कोई यहाँ पे नेता बढ़ के बोलने वाले नहीं है, आते हैं सांत्वना दे के अपना पेपर में अपना बयान 2 लाइन बोल के चले जाते हैं। लेकिन उसका क्या हुआ रिजल्ट, दोषी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? ठीक है, जो करप्शन है कुछ इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसलिए यही सब है कि अगर युवा अगर चाहेगा और मैं अगर आता हूँ, ठीक है, तो हर एक युवा का बात सुन के जो है ना, पहले तो क्राइम को दूर करना है, छीन छोर ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है, पुल पुलिया हर गांव का कनेक्टिंग हो कि अगर मेरे प्रखंड मुख्यालय में अभी जो 2 घंटे में आने का टाइम लगता है, वो 15 से 20 मिनट में आ जाए। ठीक है, मैं बहुत समय अपने बगल के गांव में गया था, मेरा गाड़ी कार को इस पार खड़ा करके वहाँ से पैदल जाके नदी क्रॉस करके मेरे को जाना पड़ा। अगर हम गाड़ी से जाते तो हमको 20 किलोमीटर बाबूडी गांव पड़ता, घूम के जाना पड़ता। सड़कों और बिजली और शिक्षा को आप प्रमुख मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। मेरा अंतिम सवाल राहुल जी ये आपसे है, कोरोना के काल में जैसा कि हमें पता चला कि आपने समाज सेवा का काम बहुत ज़्यादा किया है, और किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया, क्या क्या काम किया, हमें ये बताइए। जैसे सोनो प्रखंड मुख्यालय तो हो गया, ठीक है, खेरा के कुछ हमारे जो सोनो से सटे हैं वहाँ पे भी मैं गया, लोगों का सेवा किया। और एक घोषणा में आज मैं फिर आपसे मैं बोलता हूँ, जब तक ये कोरोना महामारी नहीं ख़त्म होता है तब तक मेरा सेवा जारी रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी लोगों के दुख सुख में हमको रहना है। ठीक है, एक जो सच्चा मानवता का जो एक मानव का जो धर्म होता है, नर सेवा नारायण सेवा, वो चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का इनकम होता है तो 10% हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं। ठीक है, अगर वो आप गरीब में अगर वो खर्च करेंगे, ठीक ना, तो आपको मेडिकल और डॉक्टर के पास जाने की
ये मेरा रिसर्च किया हुआ, हमारे बाबूजी भी रिसर्च किए हैं। आज तक किसी को 1 रुपया का मेडिकल खर्च नहीं है। क्यों? हम लोग दान पुण्य करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, और उसका जो दुआ मिलता है उससे हम लोग पूरा खुश हैं, मतलब स्वस्थ हैं। अच्छा राहुल जी, अभी के जो विधायक हैं क्या उनके कामकाज से आप खुश हैं? खुश नहीं, क्योंकि क्षेत्र में नज़र आते नहीं है, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब है कि विधायक हैं, ठीक है, आपको क्षेत्र में रहना चाहिए, हर गांव को विजिट करना चाहिए। आप किस मुसीबत में है, क्या आपको परेशानी है, कोई ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, कोई थाना का चक्कर लगा रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा, फिर पता चल रहा है वो ब्रोकर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ पे उनको अंकुश लगाना चाहिए, क्षेत्र में घूमना चाहिए, हर युवा वर्ग के लोगों को पूछना चाहिए कि आपको क्या आवश्यकता है। अभी मैं सरौन से एक दिन आ रहा था, चिलकारी तो बहुत नामी जगह, जो सीएम आपके थे बाबूलाल मरांडी, उनका बेटा का हत्या वहाँ पे हुआ था, नक्सली हमला हुआ था, तो वहाँ पे 100 युवा से मैं मिला। बोला आज तक कोई आया नहीं है, ठीक है। मैं बोला तुम लोगों को क्या चाहिए? बोला खेल का सामान चाहिए भैया। बोले चलो इस महामारी से निपटने दो, मैं कोशिश करूँगा, ठीक ना, कि मैं अपने कमाई में से तुम लोग को उत्साह करूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा देश का नाम रोशन हो। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि उनमें कूट कूट के पूरा भरा हुआ है, ठीक है, जो कि इंटरनेट मतलब इंडिया से बाहर जाके अपना नाम रोशन इंडिया कर सकते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आके युवाओं को मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है, और सही मार्ग में उनको दिखा सकूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ युवा नेता और का समाज सेवी राहुल कुमार जी थे, जो इस बार विधानसभा के चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। प्रमुख मुद्दा इन्होंने बताया कि सड़कों को इन्होंने प्रमुख मुद्दा बताया, शिक्षा को भी जोड़ा, और खास करके युवाओं से ये भी अपील की कि युवा ऐसे व्यक्ति को इस बार चुनाव में आगे लाए जो आपके बारे में सोचे। बिल्कुल सही बातें आपने कही। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए द जी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।